बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बांग्लादेश फैक्टर दिखने लगा। भारत में कितने बांग्लादेशी अवैध रूप से रहते हैं, घुसपैठी हैं, इसका कोई सटीक आंकड़ा नहीं है। लेकिन अब बांग्लादेश में ऐसे हजारों लोग सामने आ गए जो अवैध रूप से आए हुए थे, खुलकर अब बांग्लादेश की तरफ भाग रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना के हकीमपुर बॉर्डर पर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए अपना सामान समेट कर बॉर्डर के पास पहुंच गए और खुद बीएसएफ के पास जाकर कहने लगे कि हम बांग्लादेशी हैं, हमको उधर भेज दीजिए। क्यों? इनको डर है कि हमको भारत सरकार पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर लेगी। बीएसएफ ने इन सबको कस्टडी में लिया हुआ है। अब वो बांग्लादेश का जो बॉर्डर गार्ड है उससे इन लोगों की शिनाख्त करवाएगी, इन लोगों की पहचान और जो जहां इनको जो पता है बांग्लादेश में, इनके दस्तावेज उन्हें सौंपकर उनकी तस्दीक की जाएगी। उसके बाद इनको बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड को सौंपा जाएगा। लेकिन ये बांग्लादेशी आप कितने आराम से भारत में रह रहे थे, इनकी बातें आप सुनिए तो आप हैरान रह जाएंगे और आप सोच में पड़ेंगे कि हमारे देश में हो क्या रहा है। कुछ लोगों की बात इनमें से आपको सुना रहा हूं। ये सब बांग्लादेशी हैं, इनके पास भारत का कोई दस्तावेज नहीं है, खुलकर कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश से भारत में आए थे। सुनिए। यहाँ पर मैंने आया था 4 साल पहले। हम आया था, लोगों को साथ चला आया था काम के लिए। मैं काम करता था वहाँ से। अब ऐसा शुरू होने के बाद मेरा घर वाला वहाँ से निकल दिया, बोल रहा है तुम लोग घर वापस जाओ। इसलिए मैंने घर जाने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। कैसे आए थे यहाँ पर? चोरी छिपे? चोरी छिपे। मेरा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, भारत का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसलिए। दूसरे स्टेट में भी? हाँ। कौन कौन राज्य में? मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद में भी गया था। अब मैं आपको बताता हूँ, तो टाइम कम है, मैंने तो बहुत सारे लोगों की बात आपको सुना सकता था। इनमें से कोई यहाँ मजदूरी कर रहा है, कोई राजमिस्त्री का काम कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है। ये आते हैं, पहले बंगाल में बसते हैं, कोलकाता में कुछ दिन रहते हैं, यहाँ के तौर तरीके सीखते हैं, भाषा थोड़ी ठीक करते हैं, उसके बाद पूरे भारत में फैल जाते हैं। कोई मुंबई चला गया, कोई सूरत चला गया, कोई जम्मू कश्मीर, कोई हरियाणा चला गया, अलग अलग राज्यों में जाकर के फिर ये बसना शुरू हो जाते हैं। और तो और यहाँ से कमाई करके पैसा बांग्लादेश अपने परिवारों को भी भेजते हैं। और इसमें बहुत से लोग ऐसे मिले जिन्होंने कैमरे पर हमारे रिपोर्टर को ये बताया कि हमने ये सारे वो लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ये याद रखिएगा। तो इन्होंने कहा कि हमने बहुत प्रयास किया लेकिन हम अपना कागज नहीं बनवा पाए, नहीं तो हम भारत के पक्के नागरिक हो जाते हैं। उनको इसमें कुछ गलत भी नहीं दिख रहा है। लेकिन इनके अलावा ऐसे लोगों की तो अनगिनत तादाद है जो कागज बना के बैठे हैं। अब इस पर विवाद, पॉलिटिकल विवाद क्या हुआ, यह बात जब हुई तो बीजेपी ने बंगाल में कहा कि भाई ये देखने के बाद भी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये देखने के बाद भी ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध कर रही हैं। घुसपैठिए ढूंढे जाएंगे, जिसमें ये घुसपैठिए तो खुद एसआईआर का डर बता रहे हैं। तो टीएमसी के प्रवक्ता ने पूछा कि ये बताइए कि इनमें से कोई वोटर है जो हम इनको बचाएंगे। उन्होंने इन्हीं का लॉजिक इस्तेमाल किया कि इनके पास कागज तो है नहीं। बोले वोटर थोड़ी हमारा जो हम इसको बचाएंगे। लेकिन ये चंद हजार लोग, क्या इनके अलावा और कोई ऐसा बांग्लादेशी भारत में नहीं रहता जिसने भारत का आधार कार्ड, भारत का वोटर कार्ड बनवा लिया होगा? क्या ये सब कुछ एक चुनावी शिगुफा था? देखिए, इस पर तो बहुत रिपोर्ट आ चुकी है। खुद इंद्रजीत गुप्त जब जो सीपीआई के तरफ से होम मिनिस्टर थे यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में, उस समय उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी घुसपैठे। श्री प्रकाश जायसवाल का इस पर स्टेटमेंट है, हितेश्वर साकिया का है। देखिए, मुझे तो इस सब जब आता है तो मुझे तो थोड़ा सा तरस भी आती है, हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। गुस्सा अपने सरकार से आता है, वर्तमान सरकार से नहीं। लेकिन देवकांत बरुआ हुआ करते थे जिन्होंने कहा कि हम आसाम में अली और कुली के सहारे ही सत्ता में आते हैं। पश्चिम बंगाल में टीबी राजेश्वर की रिपोर्ट है जो वहाँ पर गवर्नर रहा करते थे। एक नहीं, ऐसे कई दर्जनों रिपोर्ट में गिनवा सकता हूँ जिसका। आप दिल्ली में 1997 में अरुण शौरी ने एक पुस्तक लिखी थी, उसमें इसका जिक्र किया है कि जो दिल्ली एनसीआर है, 7 लाख बांग्लादेशी मुसलमान आकर के यहाँ पर बस गए हैं। अब आप सोचिए कि 1997 और आज 32 साल हो गए ना, 32 साल में उनके कितने बच्चे पैदा हुए होंगे और वो कहाँ कहाँ कितनी जनसंख्या आबादी बढ़ी हुई होगी। एक शहर से आप एसआईआर, आप आसाम के बारे में जब आप जिक्र करते हैं, मैं एक जिक्र आसाम के अंदर जो हुआ था उससे पता लगा कि उसमें हिंदू ज़्यादा है मुस्लिम का। उसका बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ से चारों ओर वो जाकर के फैल गए थे। आप ईस्ट कोस्ट रोड, यदि आप तमिलनाडु के अंदर चले जाएंगे तो दोनों साइड आपको बांग्लादेशी बसे हुए मिल जाएंगे। महाराष्ट्र के अंदर में कहीं, मुझे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अमित शाह जी ने संसद में भी कहा कि 24 परगना से
मुर्शिदाबाद से, इन जगहों से जितने भी फेक जो भी डॉक्यूमेंट बने हैं या आधार कार्ड बनाए गए हैं, वो वहीं से बने हैं। सर मैं ये कह रहा हूं अभी तक तो एजेंसियां जिम्मेदार हैं उसमें। देश की अलग अलग सरकारें जो है राज्यों में बांग्लादेशियों को ढूंढने के लिए अभियान चलाया हुआ था, पकड़ रही थी, डॉक्यूमेंट चेक कर करके नहीं ये जिसके पास डॉक्यूमेंट है भी उसको भी कि नहीं ये तो फर्जी लग रहा है, पकड़ा। अरे ये तो एक SIR का ऐलान हुआ है, अभी अपने आप डर के मारे हजारों लोग, सैकड़ों लोग जो है सामने आ गए। इसके बाद भी आप SIR का विरोध किस नाम पर कर सकते हैं? सौरभ जी बस एक लाइन से जोड़ देना चाहता हूं, उनके लोग आज के दिन में पुलिस और बाकी जगहों पर सरकारी नौकरी में आ चुके हैं। बिल्कुल होंगे, ऐसे लोगों को भी हटा करके उनको डिसएनफ्रेंचाइज जी, लेकिन इसके ये देखने के बाद भी कोई विरोध कैसे करेगा? ये तो खुलकर आ गए खुद ही कि हाँ हम घुसपैठिए हैं। सर, ममता बनर्जी कितना समर्थन करते हैं अब इससे अंदाज लगाइए कि जब अमित शाह गृह मंत्री बने या नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो ममता बनर्जी को गृह मंत्रालय ने पत्र लिखा कि भाई हमें वहां पर फिनिशिंग करना है, बॉर्डर बनाना है, बांग्लादेश से जो लगी है वह हमें बाढ़ लगाना है, हमें जमीन उपलब्ध कराइए वहां पर। ममता बनर्जी ने तमाम चिट्ठियां लिखने के बाद भी केंद्र सरकार के अभी तक वहां जमीन नहीं थी, क्योंकि जमीन लैंड और जमीन प्रदेश के अंदर में आती है। ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी केंद्र सरकार को वहां पर फिनिशिंग लगाने के लिए। तो जो ममता बनर्जी केंद्र सरकार को मदद नहीं कर रही और चाहती है कि बांग्लादेश से घुसपैठी आते रहे, मेरा वोटर बनते रहे। आज बांग्लादेश आज वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन लगभग 10.5 करोड़ के करीब है। आज अब 10.5 करोड़ में कितने वोटर टीएमसी ने 2011 सत्ता में ममता बनर्जी आई है। अगर ममता बनर्जी का 2011 से लेकर 2025 तक का अगर आप कार्यकाल देखेंगे तो इस समय में ममता बनर्जी का संगठन ने, कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों के राशन कार्ड बनवा दिया, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा दिए, उनके आधार कार्ड बनवा दिए, उनका पैन कार्ड बनवा दिया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवा दिए और उन्हें नागरिक बनाकर अपना वोटर बनाया। और उन्हीं का एक बड़ा वर्ग है जो ममता बनर्जी का समर्थक है। और जो ममता बनर्जी कह रही है कि SIR नहीं होने देगी बंगाल में, उसका सबसे बड़ा कारण है कि ममता बनर्जी नहीं चाहती कि वेस्ट बंगाल से बांग्लादेशी SIR पर सवाल उठाने वालों को सबसे बड़ा जवाब और SIR की कामयाबी का सबसे बड़ा प्रूफ ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में जब से मुनीर जी, सौरभ जी एक बात जोड़ दीजिए, नहीं थे कौन है जो इनको बचाना चाहता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो वोट नहीं देते हैं, ये तो प्रूवन है और बार बार ये बोलना पड़ेगा। घुसपैठिया कोई भी भाजपा को तो वोट नहीं करता। कांग्रेस पार्टी लेफ्ट ये ममता मतलब आप देश आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है ना। चलिए अब इतनी बात हो ही गई तो अब ये भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी तो अभी रामलीला मैदान में ये तय हुआ है कि कुछ दिनों के बाद रैली करने वाली है SIR के खिलाफ। उन तमाम राज्यों में जहां SIR अभी चुनाव आयोग करा रहा है वहां के नेता वहां पहुंचेंगे। देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी बात का विरोध प्रदर्शन ये उनका अधिकार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो रामलीला मैदान में करें, हर शहर का जो मैदान हो वहां करें जहां। लेकिन जब आप अफवाह झूठ बार बार करते हैं तो क्या आपके ऊपर कोई भरोसा कर रहा है? क्या बिहार के चुनाव ने तो दिखा दिया कितना भरोसा है, और खुद राहुल गांधी को कितना भरोसा है। वो कोलंबिया, मलेशिया, हम तो बार बार भूल जाते हैं कि लंका भी मलेशिया में है कि कोलंबिया में है, कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर मस्कट याद आ जाता है। तो लोगों को याद करना, ऐसे में आप सोचेंगे कि SIR पर विरोध कोई बहुत पकड़ पाएगा? दो बड़े मुख्यमंत्रियों ने, एक पूर्व मुख्यमंत्री ने, वर्तमान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की रैली में आने से मना किया है। एक तो हेमंत सोरेन नहीं आ रहे हैं और उद्धव ठाकरे नहीं आ रहे हैं इस रैली में। SIR के खिलाफ जो रैली जो रैली होगी उसमें उद्धव ठाकरे ने मार कर दिया और हेमंत सोरेन भी नहीं आ रहे। बिहार में SIR हुई, उससे घुसपैठियों की संख्या पता चल गई है क्या? बताइए। जो आप घुसपैठ SIR पर विरोध हो रहा है ना, अभी जो बिहार में तो खत्म हो गई ना SIR, ये सवाल उस पर सरकार ने बता दिया कितने घुसपैठिए सामने आए हैं। बताता हूँ। ये सवाल अमित शाह जी से पटना में पत्रकारों ने पूछा था एक कार्यक्रम के दरमियान। अमित शाह जी ने कहा कि जो 62 लाख काटे गए हैं, आप उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोबारा नाम कटने के बावजूद भी वो बाहर आकर के कहे क्या, आपको बताएं क्या कि हाँ हमारा नाम जुड़वा दीजिए? क्यों नहीं है? ये कौन लोग हैं? ठीक, ये वही लोग हैं जो घुसपैठिए थे।